वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग देख रहे थे मैट्रिक का चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टेसिस, जिसमें हमारा टॉपिक था डिसऑर्डर ऑफ इम्यून एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जब डिसऑर्डर की बात करनी है, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, प्लांट एनिमल में देख लिया, अब हमने देखना है कि इसके अंदर क्या ऐसी खराबी, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसकी वजह से हम प्रॉपरली यूरिन पास नहीं कर पा रहे, या फिर हमारा यूरिन प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो रहा, या फिर यूरिन के अंदर जो हमारे एसेंशियल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के सेल्स हैं, प्लाज्मा है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, या फिर यूरिया, यूरिक एसिड डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि क्या हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सब चीजें हमने क्या करनी है, इसमें डिस्कस करनी है। उसमें से मेजरली 2 से 3 चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि डिसऑर्डर क्या होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। आप सब जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ठीक हो गया। अब वो कहता है स्फिंक्टर मसल्स है। स्फिंक्टर मसल्स का तो हमने देख लिया था कि वो ओल्डर एज में और जो यंगर वंस होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, एक में आप कह लें कि ग्रो हो रहे होते हैं और एक में ओवर यूज की वजह से खराब हो चुके होते हैं। वो कहता है कि हमारे पास रीनल डिजीजेज होती हैं, यूरिनरी ट्रैक की जो डिजीजेज होती हैं, रीनल डिजीजेज होंगी डिफरेंट, और रीनल फेलियर हो जाता है, जिसको हम बेसिकली किस में कंसीडर कर रहे हैं, डिसऑर्डर्स में कंसीडर कर रहे हैं। वो कहता है जितना भी यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है वो मोर कॉमन है फीमेल्स में कंपैरेटिवली मेल्स के, मतलब मेल्स में जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम होता है फीमेल्स की। क्यों? क्योंकि इसका जो आप कह लें कि जेनिटल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है ना, उसकी वजह से। नॉर्मली फीमेल के अंदर यूरेथ्रा होता है, वो क्या होता है, एक तो स्मॉलर इन साइज होता है, और दूसरा जो यूरेथ्रल पोर है वो क्लोजर टू द एनस होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज जो हैं उनका हमारी आप कह लें कि यूरेथ्रा के अंदर एंटर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो हमें होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जबकि मेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल नहीं होता है। नॉर्मली वो डिसऑर्डर्स वगैरह भी प्रिवेंट कर रहे होते हैं उनको। अच्छा जी, इसके कॉजेज क्या है? वो कहता है कि हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के कॉजेज क्या है। डायबिटीज हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट की किडनीज जो है वो किडनी फेलियर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं कोई भी, या फिर ग्लोमेरुलस ब्लॉकेज। ग्लोमेरुलस आपको याद होगा कि हमारे पास वो क्या था, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी था, जहां से ये थे ऐसे बोमेन्स कैप्सूल, और इसको हम क्या कह रहे थे, ग्लोमेरुलस कह रहे थे। वो कहता है कि उसके बाद हमारे पास किडनी स्टोन्स वगैरह होते हैं। ये बेसिकली क्या है, डिसऑर्डर्स हैं, कॉजेज हैं रीनल डिजीजेस के और रीनल फेलियर के। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, किडनी स्टोन्स को, और दूसरा हम आज की क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे आप कह लेंगे डायलिसिस को या फिर किडनी ट्रांसप्लांट को, कि वो क्या चीजें होती हैं। स्टार्ट करते हैं किडनी स्टोन से। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर एक, मैंने आपको बताया कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड हमारे यूरिन के साथ क्या हो रहा होता है, एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। लेकिन अगर हमारी डाइट में एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाए और एक सर्टेन अमाउंट हमारे यूरिन में पास आउट भी ना हो, और वो यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए हमारी बॉडी में, जैसे कि अगर हम यूरिक एसिड से रिच फूड जो है यूज करें, नॉर्मली मीट आप कह सकते हो, बीफ जो होता है उसके अंदर क्या है, यूरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा है, अगर हम उसको मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या कहते हैं कि हमारा स्टोन जो है वो यूरिक एसिड स्टोन्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, साइट्स कौन कौन सी हैं जहाँ पे ये स्टोन्स जो है वो क्यूमुलेट हो सकते हैं? डिफरेंट साइट हैं आपकी, आप कह लें कि यूरेटर में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है। यूरेटर और किडनी, यूरेटर वाला ज्यादा पेनफुल इसलिए होगा क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा उस आप कह लें कि ट्यूब को, और किडनी वाला जो है वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट होगा या पेनफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यूरिन ने वहीं से क्या होना है, फिल्टर होके पास ऑन होकर हमारी बॉडी से रिलीज आउट होना है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्सलेट। वो कह रहा है कि अगर हमारी बॉडी जो है, ऑक्सलेट एक ऐसा कंपाउंड है जो नेचुरली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ऑक्सलेट, बाज़ औक़ात हम ऑक्सलेट रिच फूड ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सलेट की अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है, और अगर हमारे पास ऑक्सलेट की अमाउंट एक्सीड कर गई और कैल्शियम की अमाउंट एक्सीड कर जाए, तो ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, और कैल्शियम ऑक्सलेट के छोटे छोटे स्टोन्स जो है वो हमारी किडनी के अंदर क्या कर देंगे, बना देंगे। यहाँ मैंने ऑक्सलेट के स्टोर वो लिखे हुए हैं, सोर्सेज लिखे हुए हैं कि नेचुरली भी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था, वैसे वेजिटेबल से ये जो बीन्स होती हैं, किडनी बीन्स हो गई, कीवी फ्रूट हो गया, स्पिनच वगैरह हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनको हम कहते हैं, वो भी इसी में फॉल करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सलेट की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम एक सर्टेन लिमिट से इन दोनों की अमाउंट बढ़ जाएगी, कंबाइन होकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाएंगे, जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है और डेंजरस है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास कॉजेज क्या क्या है किडनी स्टोन की। तो हम कहते हैं कि किडनी स्टोन की कॉजेज में सबसे पहले हमारे पास आता है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, जो कि ब्लड के अंदर होगा, और अदर डिजीजेस की वजह से, यानी कि किसी और डिजीज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल एक्सीड कर गया है, तो वो क्या है, किडनी स्टोन की रीजन बनेगा। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सलेट, ब्लड के अंदर ऑक्सलेट का लेवल एक्सीड कर गया, तो वो हमारे लिए क्या होगा, डेंजरस होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट बना देगा। अगर हमारी बॉडी में वाटर इनटेक हम कम कर रहे हैं, हम कम से कम पानी पी रहे हैं, वो हमारे लिए डेंजरस होगा। और अगर हमारी नॉर्मली एज और फैमिली हिस्ट्री में किडनी स्टोन्स चल रहे हैं, तो भी आपके अंदर किडनी स्टोन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिपोर्ट हो सकते हैं।
फिर वो कहता है ट्रीटमेंट क्या है, वो कहते हैं नॉर्मली 90% क्योर हो जाते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए तो उससे हो जाते हैं, लेकिन वो स्टोन्स क्या होते हैं, माइनर साइज के होते हैं, छोटा साइज होता है। बाज़ औक़ात स्टोन्स जो हैं केजीज में भी चले जाते हैं, पॉन्ड्स में उनका साइज चला जाता है, और वो काफी बड़े स्टोन्स भी होते हैं। तो उनके लिए प्रॉपर या तो फिर सर्जरी होती है या फिर लिथोट्रिप्सी है, जो कि एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। अक्सर आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि पत्थरी का इलाज बगैर ऑपरेशन के करवाएं, तो बेसिकली वो क्या होता है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, लिथोट्रिप्सी जिसको हम कह रहे होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है सर्जरी, की हमने नॉर्मली आप कह लें कि ऑपरेट करना है और स्टोन को बॉडी से एक्सट्रैक्ट आउट कर देना है, एंड दैट्स इट। दूसरा लिथोट्रिप्सी होता है। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, शॉक वेव्स होती हैं जो हम फॉल करते हैं उस एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी के ऊपर, या आप कह लेंगे उस एरिया ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर जहां पे स्टोन्स बने हैं, और हम उन शॉक्स वेव को थ्रू करेंगे और वो स्टोन अंदर ही हमारी बॉडी के ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अब आपका वो स्टोन जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, अब आप प्लेंटी ऑफ वाटर लें। जब हम प्लेंटी ऑफ वाटर लेते हैं तो वो जो स्टोन्स होते हैं वो हमारी यूरिन जो है, यूरिन के साथ यूरेथ्रा से क्या हो जाते हैं, रिलीज आउट होते हैं, लेकिन वो स्लाइटली पेनफुल होते हैं कि वो स्टोन्स किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से फिर ब्लैडर और यूरेथ्रा से क्या हो रहे होते हैं, पास ऑन हो रहे होते हैं। लेकिन उसमें आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि आप मैक्सिमम इनटेक ऑफ वाटर करें ताकि ये स्टोन्स जो है ना वो इजीली आपकी बॉडी से क्या हो जाएं, डिस्चार्ज हो जाएं। तो ये था सर्जरी और लिथोट्रिप्सी। वो कहते हैं कि इसके अलावा अगर हमें किडनी स्टोन्स वगैरह, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स यही होंगे कि हमें किडनी में और एब्डोमेन में पेन होगा, लेग्स और हमारी जो पेल्विक जितना भी एरिया है, यानी कि लोअर एब्डोमेन या आप कह लें कि लोअर बॉडी है, उसमें हमारे पास क्या होगा, पेन रहेगा। उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, ये सिचुएशन जो है वो हमें रहेगी। ये था ऑल अबाउट द किडनी स्टोन्स। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई बात ना समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं। थैंक यू।